दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं कि आज पूरा भारतवर्ष गणेश उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये गणेश उत्सव कब से और क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, 1893 ईस्वी में आदरणीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे महाराष्ट्र से सार्वजनिक रूप में इस गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। उस समय हिंदू संगठनों को मजबूत करने के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि पेशवाओं के समय से ही पुणे में घरों और मंदिरों में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन जन सामान्य के लिए यह उत्सव तिलक जी ने ही शुरू किया। गणेश चतुर्दशी को मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है क्योंकि यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं संपूर्ण भारत में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी त्योहार को मनाने का जो उद्देश्य होता है वह होता है आपस में मिलना। क्योंकि आप कुछ अपने घर पे इस प्रकार का अगर कार्यक्रम रखते हैं तो रिश्तेदार आते हैं, इससे समाज में मेल जोल बढ़ता है और कहीं ना कहीं से एक संस्कृति आगे तक जाती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी यह कल्चर बहुत तीव्र गति से फैल रहा है दोस्तों, और हमने देखा कई जगह इसका भरकर विरोध भी लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, इस उत्सव का विरोध क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड गणेश जी का जन्म स्थान है। कुछ बुद्धिजीवी लोग बताते हैं कि उत्तराखंड में गणपति जी का घर है, यहाँ उनका आगमन होता है, उनका विसर्जन नहीं होता है। दोस्तों, मेरी भी अपनी एक राय है। आज हमने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपने पहाड़ों को छोड़ दिया है, और पहाड़ों को छोड़ने के साथ साथ हमने छोड़ा है अपनी संस्कृति, अपना कल्चर। आज हम दूसरे की संस्कृति, दूसरे के कल्चर को तो अपना रहे हैं शहर की चकाचौंध में, लेकिन जो हमारे पूर्वजों के जमाने से आ रही हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, कहीं ना कहीं हम उन चीजों को भूल गए हैं। आज गणेश उत्सव, करवा चौथ जैसे त्योहारों ने उनकी जगह ले ली है। दोस्तों, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि आप इन चीजों को ना मनाइए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसके साथ साथ आप अपनी कल्चर की झलक को देखिए, उस झलक को देखिए जो आपको साक्षात ब्रह्मांड से जोड़ती है, जो आपको साक्षात प्रकृति से जोड़ती है। दोस्तों, देखिए और पूछिए अपने पूर्वजों को कि वो नरसिंह के जागर, जो वो लोग हर 3 साल, जिसे तिसाला कहते हैं गढ़वाल में, हर 3 साल में परिवारवासी, गांववासी इन नरसिंह जागरों को लगाया करते थे। नागराजा देवता के मन्नाणों को लगाया करते थे। दोस्तों, नरसिंह देवता 9 नारसिंह, नागराजा देवता 9 नागराजा कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम उन बुद्धिजीवी और पुराने लोगों से आगे अपनी पॉडकास्ट में जरूर करेंगे। लेकिन अभी हम इस चीज की ओर ध्यान देंगे कि जो ये नरसिंह के जो जागर है, जो घड़ियाला लगने की परंपरा है, आज विलुप्त हो गई है, इसे हम किस रूप से जीवित रख सकते हैं। दोस्तों, जब हम लोगों ने पलायन किया तो हम अपने इन जागरों को भी भूल गए, अपने घड़ियाले की परंपराओं को भी भूल गए, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा उन जागरियों पे, उन घड़ियाला लगाने वाले पंडितों पे, जिनसे इनका रोजगार चलता था। दोस्तों, जब घड़ियाला लगाया जाता था पुराने जमाने में, तो घड़ियाली आता था और एक दिन में पूरे गांव में जागर लगाता था, पूरे गांव में नरसिंह नचाता था, और उसका जो बसेरा होता था वो महीनों तक का होता था। वो अपने घर से जब निकलता था तो महीनों के बाद अपने गांव में लौटता था। यह सर्दियों की ऋतु के समय घड़ियाला लगने का मुख्य कार्यक्रम हमारे गढ़वाल क्षेत्र में होता था। दोस्तों, लोग अपनी क्षमता के अनुसार उनको कुछ अनाज देते थे, जिससे पैसे होते थे वो पैसे देते थे, जिससे इन जागरियों की आजीविका चलती थी। लेकिन भारी मात्रा में पलायन होने से यह प्रथा विलुप्त हो गई। दोस्तों, आप मॉडर्न जरूर बनिए, लेकिन अपने जड़ों से मत कटिए, अपने जड़ों से जरूर जुड़ के रहिए। तो आइए और पता करिए कि क्या है जागर, क्या है नरसिंह देवता का मन्नाण, और किस प्रकार उन्हें लगाया जाता था, किस प्रकार देवी देवताओं को अवतरित किया जाता था, और
आपके जो थगुला होता था उसकी ताल पे, जो डमरू होता था उसकी ताल पे किस प्रकार हम प्रकृति से जुड़ते थे, किस प्रकार गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे। दोस्तों, मैं गणेश विसर्जन का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितना खर्चा आप गणपति विसर्जन में करते हैं दोस्तों, उससे आधे से आधा खर्चा भी आप अपने नरसिंह देवता के मन्नाड़ में कर सकते हैं। क्यों ना हम उस संस्कृति को जीवित रखें। दोस्तों, आज हम हर तरफ से सक्षम हैं, हमारे पास सब चीज है, लेकिन आज कमी है तो उस भूली हुई संस्कृति और सभ्यता को शुरुआत करने की। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर जाने कि नरसिंह देवता के जागर क्या होते हैं, नरसिंह देवता के मन्नाड़ क्या होते हैं, वो छोटे छोटे मंडुले क्या होते हैं, नागराजा देवता के मन्नाड़ क्या होते हैं, और उनको लगाने का प्रयास करिए। अपने गांव जरूर जाइए, अपने गांव जुड़िए, मिट्टी से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, और शहरों के साथ साथ अपने गांव से भी अपना सामंजस्य स्थापित कीजिए। तभी जाके हम गणपति विसर्जन का जो महत्व है उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा शहरों की गलियों में गणपति विसर्जन या गणपति का आगमन जब होता है तो सारे लोग ऐसे मिलजुल के पूजा पाठ एक साथ करते हैं, सारे लोग, सारे समाज के लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। दोस्तों, आपको अपने जो पुराने त्योहार हैं, अपने जो परंपराएं हैं, उन्हें भी जीवित रखना चाहिए और उन्हें जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ साथ आप लोगों को धन्यवाद।